मोहसिनो मेहरबान आप हैं। वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अम्मल्लज़ीना सुइदू फ़फ़िल जन्नति ख़ालिदीन फ़ीहा फ़क़ाल अल्लाहु तआला व अम्मल्लज़ीना सुइदू फ़फ़िन्नार। मेरे मुहतरम और अजीज़ दोस्तों, अभी अभी मैंने आप हज़रात के सामने कुरान करीम की दो आयत की तिलावत की है, जिसका सादा सा तर्जुमा ये है, जो लोग खुशकिस्मत हैं वो जन्नत में हैं और हमेशा उसी में रहेंगे, इसी तरह जो बदबख्त हैं वो जहन्नम में हैं। मेरे मुहतरम और अजीज़ दोस्तों, इस दुनिया रंगूबू में जब इंसान आंखें खोलता है तो उसे दुनिया चारों तरफ से घेरना शुरू कर देती है। जिस तरह कुएं का मेढक ये समझता है कि उसकी दुनिया कुआं है, इसी तरह कमाकल इंसान ये बावर कर लेता है कि उसे हमेशा इसी दुनिया में रहना है, और अगर बिलफर्ज कभी मरना भी होगा तो हड्डियां खस्ता हो जाएगी, जिस्म का से टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और उससे इस दुनिया के बारे में कोई सवाल नहीं किया जाएगा। मेरे मुहतरम और अजीज़ दोस्तों, याद रखो, जब इंसान कब्र में जाता है तो उसके पास दो फरिश्ते आते हैं और आकर सवाल करते हैं, मन रब्बु का, तेरा रब कौन है, मन दीनु का, तेरा दीन क्या है, मन नबीयु का, तेरा नबी कौन है। मेरे मुहतरम और अजीज़ दोस्तों, अगर इंसान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों पर अमल कर कर गया होगा, नमाज पढ़ी होगी, रोज़ा रखा होगा, ज़कात दी होगी, हज या उम्रा किया होगा, तो जब उससे सवाल किया जाएगा मन रब्बु का, तेरा रब कौन है, तो कहेगा मन रब्बु का, मेरा रब अल्लाह है। जब उससे सवाल किया जाएगा मन दीनु का, तेरा दीन क्या है, तो कहेगा मन दीनु का, मेरा दीन इस्लाम है। जब उससे कहा जाएगा मन नबीयु का, तेरा नबी कौन है, तो कहेगा मन नबीयु का, मेरा नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मेरे मुहतरम और अजीज़ दोस्तों, कब्र में सबसे पहले सवाल नमाजी के बारे में होता है। मेरे भाई और अजीज़ दोस्तों, कब्र की पहली मंजिल पार हो गई तो सातों मंजिल पार हो जाएंगी। मेरे मुहतरम और अजीज़ दोस्तों, एक सहाबा के बारे में आता है कि उनके घर में 3 दिन से फाका पड़ा था, खाने के लिए कुछ नहीं था। वो सहाबी अपने बीबी साहिबा से पूछते हैं घर में कुछ खाने के लिए, बीबी साहिबा बोलती है घर में कुछ नहीं है। तो साहिबा 2 रकात नमाज पढ़ते हैं और दुआ करते हैं और बीबी साहिबा से पूछते हैं घर में है खाने के लिए कुछ, बीबी साहिबा बोलती है कुछ नहीं है। वो सहाबी दूसरी मर्तबा वज़ू करते हैं और नमाज पढ़ते हैं, फिर बीबी साहिबा से पूछते हैं घर में कुछ खाने के लिए, बीबी साहिबा बोलती है घर में कुछ नहीं आया खाने के लिए। वो सहाबी तीसरी मर्तबा वज़ू करते हैं और नमाज पढ़ते हैं, फिर बीबी साहिबा से पूछते हैं घर में आया कुछ खाने के लिए, दुआ मांगते हैं, हाथ फेर ही नहीं पाते कि घर की चक्की चालू हो जाती है और आटा आना खुद ब खुद शुरू हो जाता है। एक हदीस पाक का मफ़हूम है, मा तरक सलात मुतअम्मिदा फ़क़द कफ़र, जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ दी वो कुफ्र के करीब हो गया। एक हदीस पाक का मफ़हूम है, अस्सलातु नूरुन, नमाज एक बहुत बड़ी रोशनी है। मेरे मुहतरम और अजीज़ दोस्तों, हज़रत अली के बारे में आता है कि उनके पैर में तीन लग गई थी, तीन निकालने में बहुत दुश्वारी हो रही थी। लोगों ने मशवरा किया कि जब अली नमाज का हालत में हो तो उनके पैर से तीन निकाल लिया जाए। मेरे मुहतरम और अजीज़ दोस्तों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु नमाज का हालत में मशहूर हुए। लोगों ने पैर से तीन निकाल ली, जब वो सलाम फेरते हैं तो कहते तुम लोग तीन निकालने आए हो, मैं तीन नहीं निकालने दूंगा। तो लोग कहते हैं अली तुम्हारे पैर से तीन निकल गई। तो अली हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं वल्लाह मुझे खबर भी नहीं हुई, वल्लाह मुझे खबर भी नहीं हुई। मेरे मुहतरम दोस्तों, उनकी नमाज तो देखो, सहाबा की नमाज तो देखो, और आज हम लोग इस तरह नमाज पढ़ते हैं कि अल्लाह क़यामत के दिन अल्लाह ताला गंदे कपड़े में लपेट कर हमारे मुँह पे मार देगा। मेरे मुहतरम दोस्तों,
इस दुनिया में रहने वाला इंसान सरकशी गुरूर के रास्ते पर चलेगा। अल्लाह की बनाई हुई ज़मीन पर अकड़ कर चलना होगा। चलना चाहेगा तो एक दिन ऐसा आएगा कि उसके क्या का हिसाब देना होगा। जब उससे पूछा जाएगा तुम्हें 2 हाथ दिए गए थे ताकि तुम किसी कमज़ोर की मदद करो, तुम्हें 2 पैर दिए गए थे ताकि तुम खुदा के इबादत के लिए मस्जिद में जाओ, तुम्हें 2 आँखें दी गई थी ताकि तुम जुल्म और सितम के मक्कारियों को शिकस्त कर सको। क्या तुम लोगों ने ऐसा किया? अगर ऐसा नहीं किया तो याद रखो यह जहन्नम की दहकती हुई आग है, इसी में तुम्हें डाला जाएगा। मेरे मुहतरम और अजीज दोस्तों, मेरे मुहतरम और अजीज दोस्तों, इस दुनिया में बसने वाला इंसान अल्लाह ताला के हुक्म पर चलेगा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करेगा तो मरने के बाद कामयाबी उसकी कदम चूमेगी। मेरे मुहतरम और अजीज दोस्तों, यहाँ का सिमोज़र माल दौलत मकान कोठिया कोई आपके साथ नहीं जाएगा, सिर्फ आपके साथ जाने वाले नेक अमाल होंगे। चंद मीठी बातें जो हमने किसी गरीब को इत्मीनान दिलाने के लिए की हो, चंद नफली नमाजें जो हमने खुलूस नेस से अदा की हो, बस यही काम आएंगे। सच कहा है कहने वाले ने, टिक हिर्स हवा को छोड़ मियाँ, टिक हिर्स हवा को छोड़ मियाँ, मत देश विदेश फिरे मारा। टिक हिर्स हवा को छोड़ मियाँ, मत देश विदेश फिरे मारा। कज़्ज़ा का अजला लूटे हैं दिन रात बजा कर नक्कारा। क्या भदिया बेसाबेल शुक्र क्या बंजी गोरी सर भारा। सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लात चलेगा बंजारा। मेरे मुहतरम और अजीज दोस्तों, हम सबको मौत आने से पहले मौत की तैयारी करनी चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको मरने से पहले मौत की तैयारी करने की तौफीक अदा फरमा दे। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।